हेलो दोस्तों, स्वागत आपका सीएल मैथ्स क्लब @ के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में जो है हम त्रिघात समीकरण पढ़ेंगे, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन अपना पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। यानी कि जो क्यूबिक इक्वेशन होता है, जैसे हमने द्विघात समीकरण पढ़ा था, इसी तरह से जो है क्यूबिक इक्वेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो अपनी क्या होती है। तो आप कहेंगे ax³ प्लस bx² प्लस का cx और प्लस का d बराबर में 0। यानी कि द्विघात समीकरण की जो क्या थी वो थी ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण की अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म थी। तो क्यूबिक इक्वेशन ये त्रिघात समीकरण की जो ये वाली होगी ax³ प्लस bx² प्लस का cx प्लस d, ये जो इसकी स्टैंडर्ड अपनी फॉर्म होगी। द्विघात समीकरण के जैसे दो मूल थे और दो ही अपने फैक्टर थे, इसी तरह से त्रिघात है तो इस समीकरण के जो है वो हमारे क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर इस त्रिघात समीकरण के तीन ही तो अपने मूल होंगे, और जितने मूल होंगे उतने ही उस समीकरण के फैक्टर होंगे, यानी कि उतने ही जो है उसको क्या होंगे, अपने गुणनखंड अपने होंगे। यदि मैं इस त्रिघात समीकरण के तीन मूल यदि मैं अल्फा बीटा और गामा लेता हूं, जिस तरह से हमने द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हम लेते हैं। त्रिघात समीकरण के मूल, एक मूल मैंने अल्फा लिया, दूसरा मैंने बीटा लिया, तीसरा अपन ने गामा लिया। तो इस त्रिघात समीकरण के जो फैक्टर होंगे, गुणनखंड होंगे, वो क्या होंगे। तो आप कहेंगे सर x माइनस का अल्फा, x माइनस का बीटा और x माइनस का गामा, ये जो इसके तीन फैक्टर होंगे। और तीनों का जब हम गुणनफल कर दें तो यहाँ से अपना त्रिघात समीकरण जो है वो अपना बनेगा। तो हम देखिए, सबसे पहले हमें मूलों का योग चाहिए, मूलों का गुणनफल। इसी तरह की प्रॉपर्टी हमें क्वेश्चन में काम में आएंगी। तो हम सबसे पहले इस वाले टर्म को इससे जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x माइनस गामा जो है इसको हम अभी रख देते हैं साइड में। और अब हम जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x से करेंगे तो क्या बनेगा, x² माइनस का x बीटा माइनस का अल्फा x और प्लस का अल्फा बीटा, ये अपना बन गया। अब हम जो इस x से करेंगे, फिर हम इस अल्फा से करेंगे। तो देखिए मैं करता हूँ, सबसे पहले x से करूँगा मैं, तो x³, फिर मैं x को जो है करूँगा किससे, x² बीटा होगा, x के करेंगे तो x² अल्फा होगा, ये फिर अल्फा है, अल्फा से मैं करूँगा तो अल्फा बीटा x हो जाएगा, गामा से करूँगा तो गामा अल्फा बीटा हो जाएगा, यानी कि x³ माइनस, अब x² की फॉर्म देखिए क्या क्या से बनेगा, अल्फा x² बनेगा, बीटा x² बनेगा और गामा x²। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अल्फा प्लस का बीटा प्लस गामा, ठीक बात है, या x² में कॉमा ले लेता हूँ तो क्या बनेगा अपना, अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, प्लस क्या बन जाएगा अपना अल्फा, x को जो मैं कॉमा ले लेता हूँ तो क्या बनेगा, अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा। आप जो इसको पूरा सोल्व करके जो देख लेना, आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये होगा x और माइनस का अल्फा बीटा और गामा, अल्फा बीटा गामा तो दिखाई दे रहा होगा ना, ये गामा आखिर में अल्फा बीटा से गुना होगा, तो माइनस का अल्फा बीटा गामा बराबर 0। ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म था। यदि मैं इसमें a का भाग लगा देता हूँ तो क्या बन जाएगा, तो आप कहेंगे सर x³ माइनस का b/a x² प्लस का c/a x प्लस का d/a बराबर में 0। अब देखिए, एक त्रिघात समीकरण अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में है और दूसरा जो है हमने इसके तीन मूल अल्फा बीटा और गामा, यानी कि तीन फैक्टर x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा से मानकर हमने निकाला। तो ये दोनों मूलों में अपने आप में क्या सिमेट्री पाई जाएगी। अब आप देखिए, यदि हमें इस त्रिघात समीकरण के जो है वो मूलों का योगफल चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा, यानी कि किसी भी त्रिघात समीकरण में उसके सम ऑफ रूट्स, यानी कि उसके मूलों का जो योगफल होगा, यानी कि अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, वो होगा अपना माइनस का b/a, ठीक बात है। और उस त्रिघात समीकरण में जो है अब उन दोनों तीनों मूलों का एक एक करके गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा और प्लस का गामा अल्फा,
वो होगा अपना क्या, सी बाई में ए, ठीक बात है, कोफिशिएंट ऑफ अक्स, ठीक बात है। और ये माइनस बी बाई में ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ये अपना अक्स का कोफिशिएंट है। अब तीनों का गुणनफल यदि वो आपसे पूछ ले क्या कि अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, यानी अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल जो है वो क्या होगा, तो वो आप कहेंगे सर माइनस का डी बाई में ए, ये अपना क्या है, ये आप कहेंगे सर अपना कांस्टेंट टर्म हो गया। यानी कि बस इतना ही आपको त्रिघात समीकरण में आना चाहिए कि यदि कोई त्रिघात समीकरण के 3 मूल आपको दे दे, जैसे कि मैं आपसे कहूँगी एक मूल 1 है, 2 है और 3 है, किसी त्रिघात समीकरण के 3 मूल अल्फा बीटा और गामा हमें दे दे, तो उस तीनों मूलों का योगफल क्या होगा, अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, तो आप कहेंगे माइनस का बी बाई में ए। माइनस का बी जो है वो क्या है यहाँ पे, तो आप कहेंगे माइनस बी जो है वो हमारा क्या हो गया यहाँ पे, अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, ठीक बात है, माइनस का बी बाई में ए हो गया, ठीक बात है। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो गया, सी बाई में ए हो गया, ठीक बात है। अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई में हो गया। जबकि द्विघात समीकरण में क्या था, समीकरण के मूलों का योग अल्फा प्लस का बीटा माइनस का बी बाई में ए, ये जो माइनस बी बाई में ए था वहाँ पे अक्स का कोफिशिएंट था, लेकिन यहाँ पे अपना माइनस का बी बाई में ए अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अपना होगा, फिर होगा प्लस सी बाई ए, फिर होगा माइनस डी बाई। देखिए मूलों का योग हो गया, माइनस चिन्ह आया बी बाई ए, फिर आएगा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा सी बाई ए, फिर आएगा माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस डी बाई में ए। ये 3 चीज़ यदि आपको पता है तो आप जो है कंप्लीट चीज़ें जो है समझ जाएंगे। यदि एक त्रिघात समीकरण जिसके मूल अल्फा बीटा गामा 1 2 3 है, तो उस समीकरण जो होगा वह समीकरण क्या होगा, तो आप कहेंगे सर एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा, ठीक बात है। यहाँ पे हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस का अल्फा बीटा प्लस का बीटा गामा प्लस का गामा अल्फा एक्स, और प्लस माइनस का हो जाएगा अल्फा बीटा गामा, बराबर अपना क्या बनेगा, आप कहेंगे 0। तो यहाँ पे आप रख दीजिए एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा क्या बन जाएगा, 3 और 2 5 और 1 6, 6 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा क्या बन जाएगा 2, बीटा गामा क्या बन जाएगा 6, 6 और 2 8, और गामा कितना हो जाएगा 3, 8 और 3 11 एक्स, और माइनस अल्फा बीटा गामा इनका मल्टीप्लाई करेंगे 6 बराबर 0। यानी कि यह अपना जो है एक त्रिघात समीकरण बन गया। यदि इस त्रिघात समीकरण के 3 गुणनखंड एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा, यदि इसे हमें तीनों गुणनखंडों का योग पूछ ले तो क्या होगा, एक्स प्लस एक्स यानी कि 3x माइनस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। यदि क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर जो हैं अल्फा माइनस बीटा अल्फा माइनस गामा और एक्स माइनस गामा होंगे, तो इन तीनों का जो योगफल होगा वो होगा हमारा 3x माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस का गामा। तीनों का योगफल आपको याद होना चाहिए, माइनस का बी बाई में ए, गुणनफल सी बाई में ए, और तीनों का साथ में गुणनफल डी बाई में ए। तो अब जो है ये हमारा बेसिक कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आपको 2 से 3 क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे आपकी चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगी। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ ही चैनल को जो सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। देखिए यदि अपना 3 गुणनखंड है, यानी कि त्रिघाती अपना समीकरण आपको दिखाई दे रहा है, इसके गुणनखंड एक्स वाई जेड हैं, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि ये त्रिघातीय समीकरण है। यदि इसके 3 मूल एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा है, तो इस तीनों गुणनखंड क्या होंगे सर, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस का गामा। यदि ये इस क्यूबिक इक्वेशन के 3 फैक्टर हैं, तो इन तीनों का हमें पूछ क्या रखा है, तो आप कहेंगे सर तीनों का हमें योगफल पूछ रहा है, यानी कि इन तीनों को जोड़ेंगे तो एक्स 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 बन के अपना कितना हो जाएगा, 3x माइनस अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा। यानी कि अब हमें केवल और केवल क्या चाहिए, आप कहेंगे सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू चाहिए, और हमें क्यूबिक इक्वेशन जो दे रखा है वो गिवन है अपना ए क्यू माइनस का 7a माइनस का 6 बराबर 0।
अब देखिए यदि मैं आपसे कहूँ कि इस क्यूबिक इक्वेशन के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का बी बाई में, और माइनस का बी बाई में ए क्या होता है, तो आप कहेंगे सर वो तो अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे अक्स ना देके ए दे रखा है। आप ए की जगह अक्स रखें तो अक्स क्यू माइनस का 7x माइनस 6, यानी कि ए दे दिया, यानी कि ये भी तो अपना क्या है, एक चर ही है, यानी कि वेरिएबल है, यानी कि अक्स का जो कोफिशिएंट है यानी कि एक स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो अपना यहाँ पे क्या हो गया, 0। जैसे ही अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 हुआ तो तीनों मूलों का जो सम है यानी कि सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारा 0 आ गया, और हमें इसी की जो रिक्वायरमेंट थी, तो 3x माइनस तीनों मूलों का जो सम ऑफ रूट्स जो है वो हमारा 0 आ गया, यानी कि टोटल अपना क्या आ गया 3x। लेकिन अक्स नहीं है, यहाँ अक्स की जगह देखिए आप इस क्यूबिक इक्वेशन में ए रखा हुआ है, यानी कि 3a, यही जो है हमारा इसका उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, यदि समीकरण x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 3 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले ये जो हमें दे रखा है क्या, x माइनस का 1 एक्स स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 3 बराबर 0, तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करेंगे। तो x को हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा अपना एक्स क्यूब प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, फिर हम माइनस कर देंगे एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 3 बराबर अपना 0, यानी कि त्रिघात समीकरण हमारे पास आ गया। क्यूबिक इक्वेशन निकल के आएगा एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस का 3x में एक्स जाएगा तो क्या बनेगा अपना 2x माइनस का 3 बराबर 0, यानी कि क्यूबिक इक्वेशन आ गया एक्स क्यूब प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यानी कि अब हमें 3 मूल दे रखे हैं अल्फा प्लस गामा। अब आप देखिए हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हमें पता लगाना है। तो सबसे पहले ये बताइए, जैसे ही आपको क्यूब में दिखाई देना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब, यानी कि आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला क्या कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3ab बराबर क्या होता है अपना a प्लस बी बाई 2, और a माइनस बी का स्क्वायर बी माइनस सी का स्क्वायर और सी माइनस ए का स्क्वायर, इस तरह से अपना होता है, या फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक बात है। तो यहाँ से अब अल्फा प्लस का बीटा प्लस का गामा जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, ये तो अक्स का है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 हो जाए तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब गामा क्यूब का जो मान होगा वो होगा हमारा 3 अल्फा बीटा गामा। यानी कि यदि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान जो होगा वो होता है अपना क्या 3abc। तो abc की जगह अपना अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब वो हो जाएगा हमारा 3 अल्फा बीटा गामा, यानी कि ये हो गया अपना 3 और अल्फा बीटा गामा हो गया 0, यानी कि क्या आ गया अपना 0। ठीक बात है, नहीं 0 नहीं, अल्फा प्लस बीटा गामा का मान तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान 0 हुआ है, यानी कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान 3 अल्फा बीटा हुआ है। तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या होता है, डी बाई में ए, तो माइनस में होता है, सबसे पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो माइनस और माइनस का डी बाई में ए, यानी कि अपना क्या होगा 3। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू 3 निकल गया, 3 × 3 यानी कि 9 जो है हमारा इस क्वेश्चन का उत्तर आएगा। और ये बस केवल इतना ही जो हमसे त्रिघात समीकरण में पूछा जाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही जो मैं आपको ये भी समझा देता हूँ, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या बनता है अपना, ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc, ये अपना बनता है 1/2 ए प्लस का बी प्लस का सी और ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस का बी माइनस सी का स्क्वायर और प्लस का सी माइनस ए का स्क्वायर। जब देखिए ए प्लस बी प्लस सी ही 0 बन जाएगा तो क्या अपना ए क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब जो है वो 3abc के बराबर होगा या नहीं होगा। तो हम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब क्या 3 अल्फा बीटा गामा के बराबर होगा, क्या आप कहेंगे बिल्कुल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो गया 0। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में बहुत ही शानदार क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। जहाँ भी रहो मचाते रहो।